श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की निधि में हैं। ऐसे ही कुछ वार्तालाप, प्रसंग और बातें और पत्रों को हम सुन रहे हैं भाग 3 श्री गुरुदेव की सन्निधि से। अब पुष्ट 383 से हम शुरू कर रहे हैं। यह है वर्तेज 12-10-56 की बातें। श्री गुरुदेव ने लिखा, पहला, मंत्र बिना किसी शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, पुराणों की गति नहीं। मंत्र बिना किसी शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, पुराणों की गति नहीं। तस्य वाचकः प्रणवः यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। गीता अध्याय 10 25वां श्लोक। मंत्राणा ओंकार स्मृति। इंद्रस्य बलम मंत्रः पाराशर। ओम मुदगी धमुपासित छंदोज्ञ पुरुष विशेषो वृत्तिलय। कपिल के 12 सूत्र ही मिलते हैं। सांख्य समास के 22 सूत्र है। सांख्य दर्शन जो आसुरी मुनि का है, उन्होंने 28 सूत्र बढ़ाए। आसुरी जी के शिष्य भाव गणेश जी की सांख्य कारिका में 74 सूत्र है। सांख्य समास या तत्व समास माथाकूट है। जाप करो, मेरा अंगत मत है। छांदोग्य, मंडुक, बृहद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत काल जो सांख्य प्रबल था और उसके विचार स्वतंत्र थे। इसी कारण भगवान ने सकालेनेह महत्ता योगो नष्टः कहा। श्री गुरुदेव ने लिखा, एक भाई ने प्रश्न किया कि स्वामी जी ने 2 रुपया कीमत रखी है, यह उत्तम कारण की दूसरी आवृत्ति छापने के काम में रुपया आवे। बराबर है, पर मेधावी मनुष्य शेष समान सदैव अध्ययन करे तो 10 जन्म तक तो केवल धर्मशास्त्र इतने हैं कि आरो आवे नहीं, अंत आए नहीं। तब इसका छापना न छापना कुछ नहीं, केवल धर्मशास्त्र। भगवत की कृपा और उनका पुरुषार्थ। मैं ऐसा ही मानता हूं कि गीता जी पर तो कितने ग्रंथ है। मुझे डिग्री के लिए लिखना नहीं है, लिखना नहीं परंतु करना है। करके देखो, ऐसा आप कहते हैं ना। श्री गुरुदेव ने लिखा, तुम सुकाम ने झगड़ा करो छो, पूरा कर डाला बहुत उत्तम होगा। साधक दृष्टि कालक्षेप को तो ग्रंथ अवश्य देखना लिखना चाहिए। ऐसा पहले भी कभी कहा था। मैंने कहा, तो आप देवयान पितृयान का समझाइए। कृष्ण गति, शुक्ल गति, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब क्या है? क्या सिद्धांत है इनमें? श्री गुरुदेव ने लिखा, जो न जानू तो कहां से बताऊं। अक्षर नित्यो शनित्याना गोविंदाचार्य सुदर्शन सिद्धांत होना ही चाहिए। स्वतंत्र विचार रखो। मैंने कहा, आपका स्वतंत्र विचार समझाइए, वही मैं लिखूंगी थीसिस में। श्री गुरुदेव ने लिखा,
तुम सत्य की हत्या करती हो कुमुद। मैं गीता नहीं जानता, यह सच है। मैंने कहा, बराबर, मैं गीता जी बहुत जानती हूं, इसलिए मुझे लिखना चाहिए। श्री गुरुदेव ने लिखा, फिर इनको कहाँ ले जाएंगे, यह विषय योग का है। हस्ताक्षर में, योगी एक दिन में 12 संक्रांति स्वर अनुसार मानता है। 6 संक्रांति में चंद्र गति, 6 में सूर्य गति। यह उत्तरायण व दक्षिणायन है। यदि किंचित योग प्रवृत्ति से भोग आदि की स्पृहा में रहे, जैसे मैं, तो चंद्र गति द्वारा पुनरावर्ती होवे, पर अगति नहीं। इसे देवयान, पितृयान व अर्चियति मार्ग भी कहते हैं। इसका व्यास बड़ा है। वेदांत सूत्र 1 पाद 4 में विस्तार पूर्वक समझाया है, और मंडूक में भी है। परंच सबसे अच्छा शिव स्वरोदय में है। प्राण जाते समय याद रहना जरूरी बताते हैं। सामान्य सात्विक पुरुष को स्थूल मकर से उत्तरायण और रात्रि नहीं, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो। अग्नि ज्योति तो नहीं, रूढ़ी में दीप करते हैं ना। पुनरावर्ती तो है ही, पर मिले कब, धूनाक्षर न्याय। परंतु यह निर्देश योगियों को ही है। वर्तेज 12-10-56। बीबी बहन व जयराम भाई ने प्रणाम किया, तब श्री गुरुदेव खिलखिलाते हुए लिखने लगे। अकस्मात के कारण मजबूरी से बैठी बीबी बहन, जब रोग में कुर्सी मिले तो योग में कितना आनंद मिले। जयराम भाई से, योगीराज कैसे हो तुम? दोनों ने श्री गुरुदेव से पूछा, स्वास्थ्य कैसा है? तो श्री गुरुदेव ने इंगत से समझाया, पाचन क्रिया ठीक नहीं, भोजन, आराम, बातें और भी बहुत कुछ बहुत करता हूं। श्री गुरुदेव ने लिखा, पाचन, फल 2 घंटा, घी 7 घंटा, चावल 3 घंटा, मूल 5.5 घंटा, दूध 2 घंटा, केले 4 घंटा, रस 1 घंटा, तेल 5.5 घंटा, रोटी 4 घंटा, दूध 2 घंटे में। यह भी पाचन होते हैं, यदि अग्नि ठीक हुई तो। आगे गुरुदेव श्री पतितपावन जी भगवान को रसिक चंद्र जी भगवान का बिरुद यह कहते हुए बतलाते हुए कहते हैं कि बिलासपुर में श्री पतितपावन जी भगवान को संतों ने रसिक चंद्र जी भगवान कहा है। रसिक वही होता है जो काम वर्जित है, रस सागर में निमज्जन या रस स्वाद वही कर सकता है जो अमर्यादित नहीं परंतु संयमी है, जिसके स्थूल उपभोग वृत्ति या स्थूल स्वाद नहीं है परंतु सूक्ष्म रस या रस स्वाद है।
स्थूल रस स्वाद होता है, उसके लिए संयम में रहना नितांत असंभव है। उसके लिए संयम में स्वस्थ व प्रसन्न व मुदित चित्त रहना नितांत असंभव है। यह हुई स्थूल रस स्वाद की बात। गुरुदेव कहते हैं, सही प्रेम अनुराग पूर्ण ही होता है। वही अनुराग सही स्वभाव से ही संयम, बलिदान, त्याग, उदारता आदि को अपनाए हुए सुस्वस्थ सुप्रसन्न रहता है। कभी विचलित हो जाने पर भी अत्यंत पश्चाताप करता है। अपनी गलती या अपनी क्षुद्रता का तीव्र भान उसे अनहद व्यथा पहुंचाता रहता है और तभी वह कह उठता है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मैं सब पतितन का राजा। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, मैं सब पतितन का राजा। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। मन अंतकरण जब विशुद्ध होता है तभी वहां रस अनुराग का आनंद सागर लहराता है। विशुद्ध अंतकरण का विचार, भाव, कर्म, आचार भी विशुद्ध ही होगा ना। अर्थात अंतकरण को ही अभिव्यक्ति वाणी, विचार, कर्म, आचरण में होती है। 4/1/56 को श्री गुरुदेव तीजाबाई आश्रम में पधारे। मां श्री गुरुदेव के लिए भोजन तैयार कर रही थी। मैं मां को मदद कर रही थी। श्री गुरुदेव ने पधारते ही कहा कि मां लाओ तो आज मैं आपको मदद करूं। कुमुद भी देख ले कि मैं भोजन बनाना कैसा जानता हूं। शिगड़ी अपने पास ले ली और बनाने लग गए। ठाकुर मामा आए, देखा कि श्री गुरुदेव भोजन बना रहे हैं। झट कैमरे ले आए और कई फोटो खींच लिए। फोटो यहां दिया गया है। आगे पुष्ट 441 पर गुना नेत्र यज्ञ, इस पर कुमुदिनी बेन ने नोट किया है, सो पढ़ रहे हैं। बात 7/11/56 की है। श्री गुरुदेव के साथ आज पुष्कर से गुना नेत्र यज्ञ में पहुंचने को हम निकले। गुना में शुरू में काम करना विकट सा था। ये लोग पैसा लेके सारवार करेंगे, अगर ऐसा न हो तो इतना खर्च और परिश्रम क्यों उठाते। ऐसी शंका से भड़क उठने से गांव लोगों ने सहकार नहीं दिया था। लेकिन श्री गुरुदेव और स्वयं सेवकों की निस्वार्थ भावना और परिश्रम ने लोगों के मन का परिवर्तन कर दिया और सबने पूरी तरह से सब प्रकार से सहकार दिया। इतना ही नहीं, नेत्र यज्ञ की समाप्ति के दिन उन लोगों ने सम्मान पत्र भी दिया। दिनांक 9/11/56 को प्रथम ऑपरेशन हुआ। दिनांक 25/11/56 को नेत्र यज्ञ की समाप्ति हुई। कुल 1325 ऑपरेशन हुए। दिनांक 9/11/56 से 25/11/56 श्री गुरुदेव के वचनामृत सुनिए। नाम जाप। श्री गुरुदेव ने कहा, श्री राम स्तवराज में भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए श्री राम नाम का जप कहा गया है। श्री राम रामेति जनाये जपन्ति च सर्वदा तेषां भक्तिश्च मुक्तिश्च
भविष्यति न संशयः, अर्थात जो मनुष्य श्री राम नाम का जाप सदा करता है उसको भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री राम नाम के जप से यही लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुख अनायास प्राप्त होते हैं। धन, पुत्र, राज्य आदि लौकिक सुख है तथा संसार की निवृत्ति पूर्वक श्री सीताराम जी की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। श्री नाम स्मरण से दोनों वस्तुएं अनायास प्राप्त हो जाती है। अग्नि पुराण में स्पष्ट है कि श्री राम नाम जप के अतिरिक्त कलयुग में अन्य धर्मों में मनुष्यों को अधिकार ही नहीं है। कलौ युगे कल्मषनाशनाय अन्यत्र धर्म खलु नाधिकारः। वायु पुराण में स्पष्ट है कि प्रभु के एक अंग केवल श्री चरण कमल संसर्ग से गंगा समस्त जगत को पवित्र करती है। फिर नाम तो प्रभु के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है, अतः इसकी महिमा कौन कह सकता है। एकांग संगिनी गंगा पावयेद खिलम जगत, अंग प्रत्यंग संव्यापी नाम किम कर्तुमक्षमम्। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट है कि श्री राम नाम स्मरण में जिनका मन लगा रहता है, यमराज उनके भाग्य की रेखा को मिटा देता है। श्री राम नाम स्मरणे मानसे यस्य वर्तते तस्य वैवश्यतो राजा करोति लिपिमार्जनम। यामल में स्पष्ट लिखा है कि जिनके हृदय में श्री राम नाम का निवास है वे प्रलय की आग में अथवा मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो जाए फिर भी उनको कहीं से किसी प्रकार का भय संभव नहीं। श्री राम नाम खिल मंत्र बीज संजीवनी चेमनसी प्रविष्ट, हलाहल वा प्रलयानलम वा मृत्यो मुखम वा विशताम कुतो भीहि। श्री सीताराम नाम की महिमा से समस्त वेद शास्त्र मंडित है। वेद शास्त्र पुराण आदि से कई प्रमाण है कि जिसमें श्री राम नाम का महिमा उद्बोधित है। प्रणव की मार्मिकता समझाते हुए कहते हैं, प्रणव अर्थात ओम ईश्वर का नाम है। तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। मांडुक्य में कहा है कि ओम अक्षर ही सब कुछ है। यह जो भूत भविष्य और वर्तमान है उसकी व्याख्या है, इसलिए यह ओमकार ही है। ओम 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 ओम। इसके सिवाय अन्य त्रिकालातीत भी जो कुछ है वह भी ओमकार ही है। व्याकरण की दृष्टि से ओम शब्दोच्चार अ उ म से बना हुआ है, अर्थात ओम बोलने में अ उ म इन तीन अक्षर वर्णमाला के है। शेष वर्णमाला इन तीनों से अलग है, यह हम सब जानते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि वेद उपनिषद व्याकरण का कारण है ना, कि व्याकरण वेद उपनिषद का। व्याकरण वेद का मूल नहीं है, वेद से व्याकरण उत्पन्न हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्याकरण के वर्णमाला के तीन अक्षर अ उ म को भी मांडुक्य में कही हुई ओम की व्याख्या
लागू होती सो तो होती नहीं है। ओमकार को अक्षर कहा है। अक्षर यानी क्षय नहीं होने वाला, नाश नहीं होने वाला। ओमित्ये तदक्षर मिदम कहा है। ओम अक्षर को एतद कहा है, अर्थात एक वचन में कहा है। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मात् याहरन् मानुस्मरन्। गीता 8:13। यहां भी एक वचन में अक्षर कहा है। वेद उपनिषद में व्याकरण भरा पड़ा है। उस व्याकरण को ठीक से जाने बिना वेद उपनिषद कदापि पढ़ा भी नहीं जा सकता है। तो समझ में आने की बात ही क्या। वेद उपनिषद पढ़ने के, अध्ययन के, उच्चारण के भी निश्चित ढंग है। लघु, गुरु, अवग्रह, संधि, समास ठीक से जानने पर ही सही व शुद्धि पाठ हो सकता है, किया जा सकता है। आगे पृष्ठ 458 458 पर श्री गुरुदेव ने पुष्कर के हेडिंग के अंतर्गत कहा है, गुना नेत्र यज्ञ के पश्चात श्री गुरुदेव पुष्कर में विराजे है। ठाकुर मामा को उनके मन के अनुकूल सुविधाप्रद ठहरने की जगह मिली नहीं थी, इससे वे बहुत ही उद्वेग व क्षोभपूर्ण रहते थे। प्रतिदिन मां को उद्वेग पहुंचाते थे। श्री गुरुदेव को असह्य हो गया। तब ठाकुर मामा से कहा, ठाकुर मामा, आप मेरे परम भक्तराज हैं, आप जो कहोगे मैं सब सुन लूंगा, परंतु मेरी मां को क्यों दिन प्रतिदिन इतना सारा सुना रहे हो? यह मुझसे सहा नहीं जाता है। तुम्हें असुविधा है, मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन कोई और जगह है जो तुम्हें सुविधापूर्ण मालूम पड़ रही है? वह है तो बतलाइए, मैं चौकस प्रबंध कर दूंगा। और मेरी बात मानो तो सबसे उत्तम है तुम यहीं पर मेरे साथ रहो। रसोई घर में रसोई तो बनती नहीं है। ब्यावर वालों के मकानों में माँ, हरिभाई आदि रहते हैं, वहां से बनी बनाई रोटी माँ लाती है। तो मैं प्रसाद मेरे इस कमरे में पाऊंगा। तुम्हारा कमरा बिल्कुल तुम्हारे कब्जे में रखना, वहां कोई नहीं आएगा। परंतु मामा ने ना कहा, रसोई घर में मुझे अनुकूल नहीं पड़ेगा। श्री गुरुदेव ने कहा, लेकिन ठाकुर भाई, तुम मेरे ऊपर इतने नाराज क्यों हो? जामनगर वाड़ी में काष्ठ के 2 साल मेरे मकान में साथ रहने का कहा था, तब भी तुमने ना कह दी, आज भी ना कह दी। क्या कारण है मेरे ऊपर इतनी नाराजगी का? मैं तुम्हें किंचित भी बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। ठाकुर मामा ने कहा, नहीं नहीं, आपकी कोई बात नहीं है, यह तो हम दोनों को भाई बहन की बात है। हम दोनों को भाई बहन की बात है। बहन जानती है मुझे कैसा पसंद है, फिर भी ऐसा। खैर, अब मैं नहीं कहूँगा कुछ, आज यह बात पूरी हो गई। दूसरे दिन मामा ने तथा और गुरु भाइयों ने फोटो पर हस्ताक्षर व सही देने की प्रार्थना की। एक एक कर फोटो श्री गुरुदेव के श्री हस्तों में देते रहे। मामा ने एक फोटो रखते हुए कहा, यह बहन के लिए है। श्री गुरुदेव ने ऊपर लिखा, હું મારી માનો એકનો એક દીકરો છું, માટે મારી માને કનડો नहीं, रणछोड़ दास। अब आगे और कुछ वार्तालाप है जो कि आखिरी भाग होगा। यह तो मैं जानता हूं कि यह 5वां भाग है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।